हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। तो आज की समरीज आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर लाई है। आपने काफ़ी सारी जगहों पर सुना होगा कि एक खरीदे और एक मुफ्त पाए, लेकिन यहां पर आज हम आपको दे रहे हैं एक खरीदो 3 मुफ्त पाओ। हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं, बस आपको ये बात बता रहे हैं कि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जेम्स एलन की 4 ब्लॉकबस्टर बुक को एक साथ बताया गया है। इसका नाम है बी योर ओन सनशाइन। मनुष्य वस्तुतः वही है जो वे सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है। जैसे एक पेड़ बीज से निकलता है तो इंसान का हर एक विचारों के छुपे हुए बीज निकालता है, और ये एक्ट बिना विचारों के संभव ही नहीं है। ये उन एक्ट्स के लिए होता है जिन्हें स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। एक्ट विचारों का ब्लॉसम है और खुशी और दुख इसके फल है। तो इंसान अपने गार्डन में फूल खुद उगाता है। एक नेक और भगवान जैसे कैरेक्टर कोई एहसान या मौका का मामला नहीं है, बल्कि वो लगातार सही सोचने का एक नतीजा है। उसी तरीके से एक बुरा कैरेक्टर बुरे विचारों का परिणाम है। सही पसंद और सही विचार से इंसान डिवाइन परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और विचार के गलत एप्लीकेशन से वो राक्षस से भी नीचे गिर जाता है। एक इंसान ताकत और इंटेलिजेंस और प्यार से भरा और अपने जीवन का भगवान है। इसके लिए उसके पास हर एक सिचुएशन की चाबी होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि वो अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। अब जानते हैं कि हमारे विचारों का हमारे हालात पर क्या असर पड़ता है। इंसान का दिमाग एक गार्डन जैसा है जिसे इंटेलिजेंटली उगाया जा सकता है। ये जंगली बनने के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो भी हो, फायदा या नुकसान तो इंसान का ही है। अगर कोई भी काम के बीज दिमाग में नहीं डाले गए तो बहुत सारे बेकार के बीज वहां पर अपने आप उग जाएंगे और अपने जैसे और भी प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक माली अपने प्लॉट को उगाता है, उसे सारे वीड्स से दूर रखता है और अच्छे फूल और फल उगाता है, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में से सारे गंदे वीड्स यानी अशुद्ध विचार निकलने होंगे और फूल और फल यानी शुद्ध विचार उगाने होंगे। ऐसा करके आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी आत्मा का मास्टर माली है और अपनी जिंदगी का डायरेक्टर है। इंसान तब तक अपनी हालत में उलझा रहता है जब तक वो ये नहीं मानता कि वो बाहरी परिस्थितियों का क्रिएटर है, लेकिन जब वो ये रियलाइज करता है कि उसके पास सारी क्रिएटिव पावर है और वो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपना सही मास्टर बन जाता है। हर एक विचार के बीच जिसे दिमाग में जाने दिया गया हो, खुद डाला गया हो, वो अपनी जड़ें वहाँ बनाना शुरू कर देता है और अपने तरीके से और प्रोड्यूस करता है। यानी आपके विचार आपके अवसर और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। अच्छे विचार अच्छे आते हैं, बुरे विचार बुरे फल देते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते। बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसे मेंटल या मोरल दुनिया में समझते हैं और इसलिए बहुत कम लोग इसके साथ काम करते हैं। अब जानते हैं हमारे विचार का हमारी सेहत और शरीर पर क्या असर पड़ता है। शरीर दिमाग का सर्वेंट है। वो दिमाग के सारे ऑपरेशन को मानता है, चाहे उन्हें सोच समझकर चुन लिया गया हो या ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस किया गया हो। गलत विचार की वजह से शरीर में बीमारी बहुत तेजी से आती है। अच्छे विचार की वजह से वो जवानी और सुंदरता से भर जाता है। बीमारी और सेहत हालात जैसे विचारों से आते हैं। बीमारी के विचार अपने आप को बीमार बॉडी के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। जो लोग बीमारी के डर में रहते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें वो बीमारी होती है। टेंशन पूरी बॉडी को तोड़ सा देता है और उससे बीमारी के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। मजबूत शुद्ध और खुशी के विचार शरीर को बनाते हैं। बॉडी एक नाजुक और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत जल्दी विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अब वो विचार अच्छे हो या बुरे, बॉडी तो उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करती है।
एक साफ दिमाग से एक साफ जिंदगी और साफ बॉडी आती है। एक बुरे और गंदे दिमाग से एक बुरी करप्ट बॉडी आती है। डेट में बदलाव उस इंसान को मदद नहीं करेगा जो कि अपने विचार नहीं बदलेगा। जब एक इंसान अपने विचार को शुद्ध करता है तो वो ऑटोमेटिकली अशुद्ध खाने को चाहना छोड़ देता है। साफ विचार साफ आदतें बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि 96 साल की है और उनके पास ब्राइट और मासूम चेहरा है, बिल्कुल जवान लड़कियां जैसा। वो ये भी कहती हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो मध्यम आयु के हैं लेकिन उनका चेहरा डल और सुस्त है। एक परिणाम है मधुर और अच्छे विचार का, वहीं दूसरा परिणाम है असंतोष का। जैसे आपके कमरे में तब तक साफ हवा नहीं आ सकती जब तक आप खिड़की और दरवाजे को खुला ना छोड़ें, वैसे ही आपके पास एक चमकदार चेहरा और मजबूत बॉडी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुशी और गुडविल के विचार अपने दिमाग में ना आने दें। हमारे विचार और उद्देश्य, जब तक सोच को मकसद से लिंक न किया जाए तब तक कोई इंटेलिजेंट एक्म्प्लिसमेंट है ही नहीं। जिन लोगों के पास जिंदगी में कोई सेंट्रल या उद्देश्य नहीं होता वो लोग चिंताएं, डर और परेशानियां में आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि उनको निराशा और नुकसान की तरफ लेकर जाता है। एक इंसान को अपने दिल में एक लेजिटिमेट मकसद रखना चाहिए और उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीय बिंदु बनाना होगा। ये उद्देश्य एक आध्यात्मिक विचार हो सकता है या कोई भौतिकवादी विचार भी हो सकता है। चाहे वो जो भी हो, आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको इस उद्देश्य को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और अपना समय फालतू की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल और विचार के सही कंसंट्रेट को रॉयल रोड है। अगर आप उस उद्देश्य को पूरा करने में विफल भी हो जाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको ताकत मिलेगी, वहीं आपकी सच्ची सफलता है और आप एक नए पॉइंट से शुरू कर पाएंगे। अपना उद्देश्य तय करने के लिए आपको उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से एक रास्ता बनाना होगा। ना तो बाईं ओर देखना है और ना ही दाईं ओर देखना है। शक और डर को पूरी तरीके से हटाना होगा, क्योंकि वो ऐसे तत्व है जो आपके प्रयासों को तोड़ देते हैं। शक और डर से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। वो हमेशा फेलियर तक ही ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा और मजबूत विचार ये सब टूट जाते हैं जब संदेह और डर आता है। किसी चीज को करने की चाह हमें नॉलेज से आती है कि हम उसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन शक और डर नॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो शक और डर को जीत लेता है वो असफलता को भी जीत लेता है। ऐसे इंसान के सारे विचार ताकत से जुड़े होते हैं और सारी मुश्किलों को समझ से पार कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ भी पाने के लिए विचार कितना जरूरी है। जो भी कुछ इंसान हासिल करता है और जो भी कुछ वो हासिल करने में विफल होता है वो सीधा परिणाम है उसके विचारों का। एक आदमी की कमजोरियां और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसी की है, ना कि किसी और की, और ये उसी ने लाई है। उसकी हालत भी उसी की है और ना ही किसी और की। उसकी पीड़ा और उसकी खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता है। एक इंसान तभी ऊपर उठ सकता है और हासिल कर सकता है जब वो अपने विचारों को उठाता है। वो अपने विचारों को उठा ना करके सिर्फ कमजोरियां देनी ही रह सकता है। यूनिवर्स लालची झूठे लोगों को फेवर नहीं करते, भले ही ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है, बल्कि सच ये है कि अच्छे लोगों की मदद करता है यूनिवर्स। युगों के सारे टीचर्स ने इसे अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया है और इसे जाने और प्रूफ करने के लिए एक इंसान को और सच्चा बनना पड़ेगा और अपने विचारों को ऊपर उठाना होगा। सारे अचीवमेंट्स, सारे बिजनेस में हो, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दुनिया में हो, सब डायरेक्टेड थॉट का ही रिजल्ट है। वो एक कानून में काम करते हैं और तरीका भी वही है। फर्क है तो बस पाने वाली चीज का। सेकेंड बुक, फ्रॉम पैशन टू पीस। सबसे पहले जुनून। पेशेंस इंसान की जिंदगी का लोवेस्ट लेवल है, कोई भी इससे नीचे नहीं आ सकता। वासना, गुस्सा, अभिमान, लालच, बदला, झूठ बोलना, चोरी करना, जलना, ये सब पैशंस के बल है।
इस अंधेरी दुनिया में गलत लोग जीते हैं और मरते हैं। वो लोग ना ही शुद्धता की शांति को जान पाते हैं और ना ही उस डिवाइन लाइट को, खुशी को एंजॉय कर पाते हैं जो उनके ऊपर हमेशा शाइन करती है। लेकिन समझदार लोग ऊपर देखते हैं और वो पैशन वर्ड से संतुष्ट नहीं होते। वो शांति की ऊपर की दुनिया की तरफ अपनी पैर बढ़ाते हैं। कोई भी पैशन के नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन सब ऊपर उठ सकते हैं। इस सबसे निचली जगह पर जहां और नीचे गिरना इम्पॉसिबल है, यहाँ से भी जो आगे जाने को ट्राई करता है वो आगे ही जाता है। ये रास्ता हमेशा हाथों में है और आसानी से सुलभ है। यहाँ पर उस बंदे ने अपने आप एंट्री कर ली है जिसने मतलबीपन को ना बोल दिया है और जो अपने दिमाग के एलिमेंट को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। अगर आप बिना पेशेंस के शुरू करेंगे तो आपके पास कोई पावर ही नहीं होगी। पेशेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर पावर को माइंड डायरेक्ट किया जाए तो पावर खुशी के बजाय दुख पहुंचाती है। पेशेंस एक गेट है जो कि स्वर्ग के गेट को गाइड करता है। वो मूर्ख लोगों के लिए बंद हो जाता है और समझदार लोगों को जाने देता है। अब आप सोच रहे हैं मूर्ख और समझदार लोगों में क्या फर्क है? मूर्ख वो है जो अपने विचारों का गुलाम है और जो पेशेंस के आवेगों में फंसा लेता है। समझदार वो है जिसे अपने अज्ञान होने का पता है, जो मतलबी विचारों के खालीपन को समझता है और जो पेशेंस के आवेगों को मास्टर कर लेता है। अपने अज्ञानता को पूरे तरीके से जानने से आत्मज्ञान की इच्छा आती है और तब दिल में जन्म लेती है आकांक्षा। आकांक्षा के पंखों में इंसान धरती से स्वर्ग में उठता है और अज्ञान से ज्ञान में उठता है और यहाँ से रोशनी की तरफ मूव करता है। आकांक्षा का मतलब है स्वर्ग की चीजों को चाहना, जैसे करुणा, पवित्रता, प्यार। और इच्छा का मतलब होता है धरती की चीजों को चाहना, जैसे स्वार्थी संपत्ति, व्यक्तिगत प्रभुत्व और कामुक संतुष्टि। जैसे बिना पंख के कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही बिना आकांक्षा के कोई भी इंसान अपना परिवेश से ऊपर नहीं उठ सकता। वो अपने पैशंस का गुलाम और इवेंट्स के बदलने से उसका मन उथल पुथल हो जाता है। आकांक्षा का मतलब है कि एक इंसान अपने लो स्टेटस से असंतुष्ट है और अपने हायर कंडीशन चाहता है। आकांक्षा सारी चीजें संभव करता है। वो उन्नति, खुशी के सारे दरवाजे खोल देता है। आकांक्षा एक इंसान को स्वर्ग में लेकर जा सकती है, लेकिन वहां पर रहने के लिए उसे अपने दिमाग को स्वर्ग की स्थितियों की आदत दिलानी पड़ती है। प्रलोभन यही काम करता है। प्रलोभन का मतलब है आकांक्षा से इच्छा पर वापस जाना। ये तब तक आकांक्षा को डराता है जब तक कि एक ऐसा बिंदु नहीं आ जाता जब इच्छा शुद्ध ज्ञान के पानी में पूरी तरीके से डूब जाए। सफलतापूर्वक जीतने के लिए एक इंसान को बुरे से बाहर आना होगा, अपने आप को प्रेजेंट करना होगा और प्रलोभन की जगह से ही एक इंसान का बुरा बाहर आता है। आकांक्षा का मतलब होता है कि एक इंसान ने कम से कम ऊपर उठने का एक कदम लिया है और इसलिए वो पीछे भी आ सकता है। ये बैकवर्ड अट्रैक्शन का मतलब टेम्पटेशन होता है। प्रलोभन के तत्व अशुद्ध विचारों में होते हैं। जब एक इंसान टेम्पटेशन की डार्क स्टेज को पार कर लेता है तो वो एक संत बन जाता है। एक संत वो है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन चाहता है और सेल्फ प्यूरिफिकेशन के रास्ते को समझता है और जो अपने आप को परफेक्ट करने में लगा रहता है। लेकिन बुरा काम होने और अच्छाई को अंदर लेने की वजह से एक ऐसा समय आता है जब दिमाग में एक नया विजन, एक नई चेतना और आखिरकार वो एक नया इंसान बनता है। जब ये हासिल होता है तो एक संत बन जाता है, यानी वो इंसानी जिंदगी में डिवाइन जिंदगी में पास हो जाता है। वो फिर से जन्म लेता है और उसके एक्सपीरियंसेस के नए रास्ते शुरू हो जाते हैं। उसके पास एक नई पावर होती है और उसके लिए एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है। ये ट्रांसेंडेंस की स्टेज है, जैसे लेखक ट्रांसेंडेंस जिंदगी कहते हैं। जब टेंशन, डाउट और परेशानी खत्म हो जाती है, जब वासना, गुस्सा विचार में भरे नहीं होते, जब एक इंसान अपनी हालत के लिए किसी और को दोष नहीं देता और जब सारी स्थितियों को अच्छा समझ जाता है क्योंकि वो कारण या परिणाम है, तब ट्रांसेंडेंस पाई जाती है।
तब लिमिटेड पर्सनालिटी बाहर आती है, डिवाइन जिंदगी को जाना जाता है और एक इंसान बुरे से ऊपर और सब में अच्छाई देखी जाती है। डिवाइन कॉन्सेंसेंस इंसान का एक इंटेंसिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक नया रूप है। ट्रांसेंडेंट जिनकी पैसेंस से नहीं बल्कि प्रिंसिपल से जी जाती है। उसमें एक इंसान इम्पल्सेस में नहीं फंसा रहता है बल्कि कानूनों का पालन करता है। जब एक इंसान पैसेंस में शामिल रहता है तब वो अपने आप को काफ़ी चीज़ों पर बर्डन करता है, लेकिन एक ट्रांसेंडेंट जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें व्यक्तिगत ही यूनिवर्सल उद्देश्य की जगह हो जाते हैं। एक डिवाइन अच्छाई अभ्यास की जाती है तो जिंदगी खुशी से भर जाती है। खुशी एक अच्छे इंसान की नॉर्मल कंडीशन है। बाहर के हालात, परेशानी जो कि दूसरे लोगों की सफरिंग ला कर देते हैं, वो उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर एक इंसान वासना और गुस्से को, नफरत और गर्व को, स्वार्थ और लालच को जीत लेता है तो वो अपने आप दुनिया जीत लेता है। अब शांति उसी के साथ रहती है। साफ दिल वाले लोगों के पास शांति होती है, वो उनके एक्शन में एंटर करती है फिर उनकी लाइफ में। बुक 3, मैन किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टेंस। इंसान के ऊपर हैबिट के कानून लागू होते हैं, तो फिर क्या इंसान फ्री है? लेखक कहते हैं हाँ, वो फ्री है। इंसान अपनी जिंदगी और उसके कानून नहीं बनाता, वो इंटरनल है। वो उन कानूनों को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जीने के कानून बना सके। इंसान ने एक भी यूनिवर्सल कानून नहीं बनाए हैं। वो चीज़ों के लिए ज़रूरी सिद्धांत थे जिन्हें ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इंसान नेचर की वजह से एक आदत का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है। वो प्रकृति के कानून को नहीं बदल सकता, लेकिन वो आपको प्रकृति के कानून के अनुसार बदल सकता है। कोई भी इंसान ग्रेविटेशन के नियमों को नहीं बदल सकता, लेकिन वो सब अपने आप के अनुसार बदल सकते हैं। वो उसका इस्तेमाल करते हैं झुककर, ना कि इग्नोर करके। कोई भी इंसान ये सोचकर दीवारों पर नहीं चलता कि कानून उनके लिए बदल जाएगा। वो नीचे चलते हैं और कानून के अनुसार एडेप्ट करते हैं। वैज्ञानिक और आविष्कारक फिजिकल फोर्सेस और लॉ को मास्टर करते हैं, उनका पालन करते हैं। वैसे ही एक समझदार इंसान स्पिरिचुअल शक्ति और कानून को मास्टर करता है। जहाँ एक बुरा इंसान आदतों का गुलाम है, वहीं एक अच्छा इंसान डायरेक्टर और मास्टर है। तो अब बुरे और अच्छे इंसान में क्या फ़र्क है? अच्छा इंसान वो है जिसकी थॉट और हैबिट्स के एक्शन अच्छे हैं। बुरा वो है जिसके विचार और कार्य बुरे हैं। बुरा इंसान अपनी आदतों को बदलकर अच्छा इंसान बनता है। वो कानून को नहीं बदलता, बल्कि अपने आप को कानून के अनुसार बदलता है। आदत रिपीटेशन है। इंसान वही विचार, वही काम, वही अनुभव को बार बार दोहराता रहता है जब तक कि वो उसके अंदर नहीं चले जाते और उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बन जाते। सारे इंसान अपनी आदत के सब्जेक्ट हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। ये जानने के बाद समझदार इंसान अपने आप को अच्छी आदतों का सब्जेक्ट बनाता है और खुशी और फ्रीडम से भरी जिंदगी जीता है। वहीं जो बुरी आदतों का सब्जेक्ट बनता है, उसकी जिंदगी दुख से भर जाती है। इंसान अपनी गलत थॉट्स के अलावा किसी से भी ताकत से बंधा नहीं है और इसे वो अपने आप को फ्री कर सकता है। इंसान को अपने विचार से उठना होगा, जैसे मैं नहीं उठ सकता, मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं अपने आप को से जीत नहीं सकता। ये सारे नहीं का अस्तित्व वास्तविकता में है ही नहीं, ये बस विचार में मौजूद है। ये बुरे विचार है जिन्हें हटाना होगा और उसकी जगह मैं कर सकता हूँ कि सकारात्मक विचार प्लांट करने होंगे और ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि सकारात्मक विचारों का एक पेड़ नहीं तैयार हो जाता। आदतें हमें बांधती है और वही हमें मुक्त करती है। आदत पहले सोच में है, बाद में एक्शन में है। सोच को बुरे से अच्छा करो और एक्शन अपने आप फॉलो करेंगे। बुरे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको और तंग बनाता रहेंगे। अच्छे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको फ्री कर देंगे।
बॉडी दिमाग की इमेज है और उसमें हम छिपे हुए थॉट के फीचर्स देख सकते हैं। बाहर अंदर की बात मानता है और फ्यूचर के साइंटिस्ट बता पाएंगे कि कैसे मेंटलिटी बॉडी को इफेक्ट करती है। एक बीमार दिमाग एक बीमार बॉडी से भी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि बीमार दिमाग से बॉडी भी बीमार होती है। जो भी अपने आप को इंसान कहते हैं उन्हें अपने बीमार थॉट्स को हटाना होगा। जो भी इंसान ये कहता है कि जो वो कह रहा है वो उसे बीमार कर देगा, उसे इसे बंद करना होगा। धरती के वो फल जिन्हें खाया जाता है, जब एक इंसान भूखा होता है और खाने की खोज कर रहा होता है, उनके बारे में ये कल्पना करना कि वो सेहत और जिंदगी के लिए हानिकारक है, इसे हम नेचर और खाने को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। खाने का एक काम है शरीर को बनाए रखना और बचाना, ना कि उसे खराब करना। काफ़ी सारे महान लोगों ने अमीरी को छोड़ा और गरीबी को अपनाया, जिससे वो लोग अपने मकसद को अच्छे से हासिल कर सके। तो फिर गरीबी को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों है जिस गरीबों को महान लोगों ने एक आशीर्वाद माना, उसी गरीबी को लोग अच्छा नहीं मानते? उत्तर सरल है। एक मामले में गरीबी को दिमाग की नोबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उससे सारा बुरापन निकल जाता है और वो अच्छा और सुंदर दिखने लगता है और वो अमीरी से भी ज़्यादा आकर्षण लगने लगता है। दूसरे मामले में गरीबी को लोग सारी बुरी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे शराब पीना, आलसीपन, झूठ बोलना और अपराध करना। तो अब बुरा क्या है, गरीबी या पाप? जवाब है पाप। एक बुरा काम करने वाला किसी भी हाल में बुरा करेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या इन दोनों के बीच में हो। एक सही काम करने वाला सही ही करेगा, चाहे उससे कहीं भी रख दिया जाए। अपनी आर्थिक स्थिति से खुश ना होना गरीबी नहीं है। काफ़ी सारे लोग अपने आप को गरीब कहते हैं, लेकिन उनकी साल की कमाई कई लाख होती है। वो कल्पना करते हैं कि वो गरीब है, लेकिन उनकी असली समस्या लालच है। वो गरीबी से दुखी नहीं है, बल्कि अमीरी के प्यार से दुखी है। गरीबी ज़्यादातर दिमाग में होती है, ना कि पर्स में। जब तक एक इंसान ज़्यादा पैसे की प्यास रखेगा, तब तक वो खुद को गरीब कहेगा और इस सेंस में वो गरीब है। दूसरी तरफ जो लोग गंदी हाल में रह रहे हैं और उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी कंडीशन से संतुष्ट है। गंदगी और अशुद्ध परिवेश में रहना और उससे संतुष्ट होना सही नहीं है। अगर हम इन लोगों को साफ परिवेश में रहने की अहमियत बताएंगे तो ये अपने आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। जिस किंगडम पर इंसान को राज करने के लिए भेजा गया है वो उसका दिमाग और जिंदगी है, लेकिन ये किंगडम यूनिवर्स से अलग नहीं है। वो पूरी इंसानियत, पूरे नेचर से जुड़ा हुआ है। आज ज़्यादातर लोग गलत विचार की मिट्टी में दबे हुए हैं और उससे बाहर निकलना जिंदगी में सबसे बड़ी जीत है। मूर्ख लोग समझते हैं कि सारी चीज़ मास्टर की जा सकती है और वो खुशी की बाहरी चीज़ों को बदल कर ढूंढते हैं। बाहरी चीज़ों को बदलने से कभी भी स्थायी खुशी नहीं आ सकती। समझदार लोग समझते हैं कि असली मास्टर तब तक नहीं है जब तक खुद को न जीता जाए। ये लोग बाहरी चीज़ों को बदलकर खुशी नहीं ढूंढते, लेकिन इन्हें भगवान की ताकत में खुशी मिलती है। इंसान का स्पिरिचुअल डोमिनियन एक एम्पायर है उन सारे मेंटल फोर्सेस का जिसे नेचर ने उनके अंदर डाला है। काफ़ी समय तक एक इंसान यही सोचता रहता है कि वो बाहरी फोर्सेस का गुलाम है, लेकिन एक दिन आता है जब उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो जिस चीज़ का इतने समय से गुलाम थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अनप्यूरिफाइड कैरेक्टर है। उस दिन वो उठता है और अपने स्पिरिचुअल ऑथोरिटी को आगे बढ़ाता है। वो अब इच्छा और पेशेंस का गुलाम नहीं बना रहता, बल्कि उन पर राज करता है। तो उठने से और अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके वो उन लोगों की कंपनी में एंटर करता है जिन्होंने इग्नोरेंस, अंधरेंस और मानसिक पीड़ा को पार किया है और असली सच को जाना है। बुक 4 फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये जानना सही है कि पहले क्या आता है और पहले क्या करना चाहिए। किसी भी चीज को बीच में से शुरू करना बेकार है। वो एथलीट जो टेप को तोड़कर रेस की शुरुआत करता है, उससे शुरू करना होगा। छोटा बच्चा एल्जेब्रा और लिटरेचर
से शुरू नहीं करता, बल्कि काउंटिंग और ABCD से शुरू करता है। पहली चीज जो एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए जरूरी है वो है सही सिद्धांत। बिना सही सिद्धांतों के शुरू करने की वजह से आपके पास गलत प्रैक्टिसेस होती है और अंत में एक बुरी जिंदगी होगी। तो यहाँ पर 5 सिद्धांत हैं जिन्हें लेखक सबसे जरूरी समझकर मेंशन करते हैं। कर्तव्य का सिद्धांत का मतलब अपने काम के ऊपर ध्यान देना और किसी और के काम में दखल ना देना। जो इंसान दूसरों को बताता रहता है कि कैसे प्रतिबंधित रहे, वही सबसे ज्यादा गलत प्रबंधन होता है। डी ड्यूटी का मतलब है जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना। सच्चाई अगला सिद्धांत, इसका मतलब है किसी को धोखा ना देना और ज्यादा पैसे चार्ज ना करना। इसका मतलब है झूठ का ना होना। इसके अंदर ईमानदारी भी आती है। इससे अच्छी प्रतिष्ठा बनती है और अच्छी प्रतिष्ठा अच्छा बिजनेस बनाती है। इकोनॉमी का सिद्धांत, इसका मतलब है एनर्जी को बचाना, सेल्फ इंडल्जेंस और सेंसुअल हैबिट्स को अवॉइड करके इससे ताकत और हासिल करने की क्षमता मिलती है। जो इसे अच्छे से सीख लेते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। लाइब्रेरिटी का सिद्धांत, लाइब्रेरिटी इकोनॉमी को फॉलो करती है। ये इसके विपरीत नहीं है। इकोनॉमी का इंसान ही उदार रह सकता है। पैसा देना उदारता का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके अंदर विचार, कर्म, सद्भावना का देना भी आता है। इसके अनुसार आपको अपने दुश्मनों के साथ भी सही व्यवहार करना है। ये प्यार को पास लाता है और ये अकेलेपन का दुश्मन है। आत्मनियंत्रण आखिरी सिद्धांत है लेकिन सबसे जरूरी है। इसको इग्नोर करने की वजह से सबसे ज्यादा समस्या होती है। लेखक कहते हैं उन्हें वो बिजनेसमैन दिखा दो जो कस्टमर के साथ किसी बात पर अपना टेम्पर खो देता है, और वो आपको ऐसा इंसान दिखाएंगे कि जो दिमाग की इस स्थिति की वजह से जरूर फेल होगा। अगर सारे लोग सेल्फ कंट्रोल के शुरुआती स्टेप्स को भी प्रैक्टिस करेंगे तो गुस्सा जैसी कोई चीज नहीं होगी। धैर्य, पवित्रता, सज्जनता, दया के पाठ जो कि आत्मनियंत्रण के सिद्धांत में है, वो एक इंसान धीरे धीरे करके सीखता है। और जब तक एक इंसान सीख नहीं लेता तब तक उसका कैरेक्टर और सक्सेस इनसिक्योर है। कहाँ है वो इंसान जिन्होंने खुद को सेल्फ कंट्रोल में परफेक्ट कर लिया है? वो जहान भी हो, वो एक मास्टर है। जब इन 5 सिद्धांतों को सही तरीके से अभ्यास कर लिया जाता है तब साउंड मेथड्स इशू होते हैं। एक मशीन जिसके सारे हिस्से ठीक हैं, वो सिर्फ काम की नहीं है बल्कि गर्व करने वाली चीज है। लेकिन जब उसके पार्ट्स गियर से बाहर हो जाते हैं और एडजस्ट नहीं होते हैं तब उसकी उपयोगिता चली जाती है और उसे फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से एक जिंदगी जिसके सारे हिस्से ठीक से एडजस्ट हैं, वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक गजब और सुंदर चीज है। वहीं दूसरी तरफ एक जिंदगी जो उलझन और इनकंसिस्टेंट है, वो एक बर्बाद ऊर्जा का प्रदर्शन है। अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो उसके अंदर मेथड को लाना होगा और उसकी सारी डिटेल को रेगुलेट करना होगा। जो समझदार और मूर्ख इंसान का सबसे बड़ा फर्क है वो है कि समझदार इंसान छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, वही मूर्ख इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतर समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।